जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज मैथशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे आई संबंधी प्रश्न 8 तक देख लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 प्रश्न क्या कर रहा है? अमर और अंजलि के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु क्या है? अमर और अंजलि दो व्यक्ति हैं, अमर और अंजलि। अब कह रहा है इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 2:3। कह रहा है कि 3 साल के बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। देखिए, ये जो पहला रेशियो दिया क्या दिया है? वर्तमान का रेशियो दिया है। और दूसरा रेशियो है 3 वर्ष बाद का। 3 वर्ष बाद का इसमें बढ़ रहा है। देखिए वो बढ़ रहा है कितना? वर्ष में 3 साल, ये भी 3 साल के बाद दिया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ, और रेशियो जब भी दिया हो और उसमें और समान वृद्धि हो रहा है। देखिए 2 से कितना हो गया? प्लस का 1 3, 3 से कितना हुआ है? प्लस का 1 4। रेशियो में 1 की वृद्धि, हो रहा है। एक रेशियो देखिए, और रेशियो में समान वृद्धि हो, रेशियो में मेरा समान वृद्धि हो और संख्या में भी समान वृद्धि कर रहा है, तो जो रेशियो में वृद्धि हो रहा है उसका बराबर कर देंगे संख्या। तो एक रेशियो का वृद्धि कितना हो रहा है? एक रेशियो का संख्या में कितना हो रहा है? 3। तो एक रेशियो का मान निकल गया। एक रेशियो का मान कितना निकलेगा? 3। अब पूछ रहा है किसका? अमर और अंजलि। तो पूछ रहा है अमर के वर्तमान आयु। तो वर्तमान का रेशियो कब किसका दिया है? अमर का कितना दिया है? 2। तो एक रेशियो का मान मेरा 3 निकला, तो 2 रेशियो का मान कितना होगा? 2 से गुना करेंगे तो यानी 6। अमर के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखते हैं 10 नंबर। प्रश्न 10 क्या कर रहा है? 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान में क्या है? सुरेश और कमल और सुरेश दो व्यक्ति हैं, कमल और सुरेश। 6 साल पहले का रेशियो दिया है। 6 साल पहले का रेशियो दिया है कितना? 6:5। 6:5 कह रहा है 6 साल पहले का रेशियो दिया है। अब 4 साल बाद, तो 4 साल बाद क्या होगा? अब 6 साल पहले का वर्तमान मान के 6 वर्ष जोड़ेंगे, उसके बाद यानी अब जो वर्तमान वर्ष है उससे 4 वर्ष बाद इसका रेशियो कितना दिया है? 11:10। 11:10। देखिए यह भी हम चेक कर लेते हैं कि मेरा रेशियो में समान वृद्धि हो रही है। पहले देखते हैं संख्या में कितना वृद्धि हुआ है। 6 वर्ष पहले है और 4 वर्ष बाद है, यानी 10 वर्ष की वृद्धि हुआ है। वर्तमान में मानने के लिए पहले 6 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में छोड़ जोड़ेंगे तो वर्तमान में चलाएंगे, उसके बाद 4 वर्ष जोड़ेंगे तो 4 वर्ष बाद का हो गया। यानी टोटल मेरा कितना वृद्धि की है? टोटल 6 4 10 वर्ष की वृद्धि हुआ है। वर्ष में 10 वर्ष की वृद्धि। यहाँ भी 10 वर्ष के बाद का अनुपात दिया है। यहाँ भी 10 वर्ष के बाद का अनुपात दिया है। अब देखते हैं मेरा रेशियो में समान वृद्धि हो रहा है कि नहीं। संख्या तो मेरा समान है, दोनों का 10 वर्ष के बाद दिया है रेशियो, ठीक है। अब देखिए संख्या 6 से कितना बढ़ा? 5, यानी रेशियो में 5 की वृद्धि। यहाँ भी रेशियो में 5 की वृद्धि। रेशियो में भी मेरा समान वृद्धि हो रहा है, दोनों में समान वृद्धि हो रहा है 5-5। और संख्या में कितना वृद्धि हो रहा है? 10, यानी दोनों समान। तो रेशियो के बराबर कर देंगे, तो 5 रेशियो बराबर वृद्धि रेशियो में कितना हो रहा है? 5 और संख्या में 10। तो यानी एक रेशियो का मान निकल गया। एक रेशियो का मान कितना आएगा? 2। एक रेशियो का मान 2। अब पूछ रहा किसका? सुरेश के वर्तमान आयु। सुरेश के कितना है? 5। सुरेश के रेशियो कितना है? 5। एक रेशियो के मान मेरा 2 निकल गया था, 5 का निकल जाएगा। तो 5 गुना
2 यानी 10। ये 10 मेरा क्या है? 10 जो 5 रेशियो का मान हम निकाले हैं तो किसका मान आया है? 6 वर्ष पहले का आया है मेरा मान, क्योंकि रेशियो में जो मान दिया है वो 6 वर्ष पहले का मान दिया है। तो जब 10 वर्ष का कब कब का होगा? जब 6 वर्ष पहले 10 वर्ष का है तो वर्तमान माने 10 प्लस 6, 6 वर्ष पहले का है तो 6 जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 16। यानी सुरेश की वर्तमान आयु कितना है? 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। देखते हैं 11 नंबर। प्रश्न 11 क्या कर रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:7 है, सॉरी 4:3 है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? देखिए ए और बी की वर्तमान आयु कितना है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 110 वर्ष। 110 वर्ष। अब दिया है क्या? 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले का आयु दिया है कितना? इसका रेशियो दिया है 4:3, 4:3। तो पूछ रहा है किसका? ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की आयु पूछ रहा है। ठीक है, वर्तमान पूछ रहा है। देखिए यहाँ से तो हम निकाल नहीं सकते हैं, ए और बी दोनों मिला कर दिया है 110, यहाँ से तो निकाल नहीं सकते हैं। देखिए ये मेरा जो रेशियो दिया है ये कब का है? 20 वर्ष पहले का। यानी जो 20 वर्ष पहले का जब रेशियो दोनों दिया है तो 20 वर्ष पहले वर्तमान मानने के लिए 20 वर्ष इसमें भी जुटेगा और इसमें भी जुटेगा। यानी टोटल कितना? अगर और टोटल वर्तमान मानने के लिए हमें 20 से 20 40 जोड़ देंगे तो 7x प्लस 20 से 20 40, और इतना हम 40 वर्ष दोनों को ऐड कर, 20 वर्ष पहला का, दूसरा ए और दूसरा बी का, दोनों को ऐड कर दें तो वर्तमान में चलेंगे। तो वर्तमान हमारा कितना योग दिया है? 110। ये रेशियो कितना किसका दिया है? 20 वर्ष पहले का। हम वर्तमान मानने के लिए अब 20 वर्ष इसमें भी जोड़ दिए, 20 वर्ष इसमें भी जोड़ दिए तो कितना आया है टोटल? 40 वर्ष। तो अब ये वर्तमान में आ गया। तो ये मेरा वर्तमान का है और ये भी मेरा वर्तमान का है। तो 7x बराबर 110 माइनस 40, तो 7x बराबर 70। 110 में से 40 घटाएंगे 70, तो x का मेरा मान आ गया। x का मान मेरा कितना आया? 10। तो रेशियो में रेशियो में x ले लिए। ठीक है, तो x का मान कितना है? 10। अब a का मान पूछ रहा है तो a का मान यहाँ कितना था? 4x। a का मान 4x था। ए बी का तो ये का मान कब था? 20 वर्ष पहले का था। तो एक वर्ष और इसका एक का मान बिठाएंगे तो कितना का? 4 × 10 यानी 40। 40 कब आया है? ये 20 वर्ष पहले का आया है। 40 जो 40 मेरा आया है ये 20 वर्ष एक का जो आयु है वो 20 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान मानने के लिए 20 वर्ष जोड़ेंगे ना, तो अब कितना हो गया? 40 प्लस 20 यानी 60 वर्ष। वर्तमान में कितना हो गया? 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 40 जो आया है वो 20 वर्ष पहले का आया है। जो क्योंकि रेशियो दिया था 20 वर्ष पहले का, तो 20 वर्ष पहले का मैंने माना आएगा। अब वर्तमान मानने के लिए 20 वर्ष जोड़ दिया तो चलो यहाँ 20 से 20 फिर 40 से 20 60, यानी वर्तमान में इसका उम्र कितना है? एक है 60 वर्ष। देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 प्रश्न क्या कर रहा है? 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी।
10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? देखिए 10 वर्ष पहले का दिया है, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले का है, पहले का क्या है? बी और सी। कह रहा है क्या? बी की उम्र सी की उम्र की दुगुनी है, ऐसे 10 गुनी है। बी की उम्र ऐसा, और की क्या इससे लगाया हो तब देखिए, बी की उम्र सी की और संख्या के जिसको नजदीक सी लगा उसका गुना आएगा। सी के 10 गुनी है, 10 गुनी है, यानी बी बटा सी, इसका रेशियो निकल जाएगा। हम किसी भी रेशियो को बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना है? 10 के ऊपर रहेगा बटा 1, तो बी का मान मेरा कितना आ गया? 10, ए का मान, सॉरी सी का मान 1 है। देखिए, और जो भी संख्या दिया हो और जिसके नज़दीक में का की लगा हो उससे गुना हो जाएगा और बी के बराबर हो जाएगा। जो बचा बाकी संख्या है उसके बराबर कर देंगे। तो मेरा ये तो मेरा अनुपात निकल गया। अनुपात कब का निकला? 10 वर्ष पहले का। अब दिया वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु अनुपात कितना है? 4:1, 4:1। देखिए ये मेरा 10 वर्ष पहले का दिया है, दोनों का रेशियो 10 वर्ष पहले का दिया है वर्तमान में। तो वर्तमान में उम्र कितना बढ़ा है? 10, ये भी 10 बढ़ा है। तो या तो हम अंतर समान लिया, जैसे हम गुना कोई संख्या कर देंगे, मान 3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 3 4 3 12 है। क्योंकि जब बात का है इससे बेसी रेशियो बेसी में आएगा तो कितना आएगा? अंतर 2 आ गया, रेशियो में अंतर 2, रेशियो में अंतर 2। किसी भी रेशियो में मेरा मान हो तो किसी भी संख्या से गुना या भागा कर सकते हैं। और मेरा 4 रेशियो 1 है तो इसमें गुना या भागा कर सकते हैं। और मैं शर्त यह होना चाहिए कि दोनों में जिस संख्या से गुना या भागा करते हैं तो जो संख्या अनुपात में दी है वो सभी में करना है। तो 3 से इसमें गुना किया, 3 से इसमें गुना किया, तो रेशियो में कोई मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब कितना हो गया? 12। रेशियो में कितना बढ़ा है? 2, इसमें भी 2 बढ़ा है। तो रेशियो में 2 की वृद्धि, रेशियो में 2 की वृद्धि, संख्या में कितना की वृद्धि? 10 की। अब एक रेशियो का मान मेरा निकल गया, एक रेशियो का मान कितना आ गया? 5। किसका मान पूछ रहा है? बी के वर्तमान आयु, बी कितना है? 10। तो और एक के रेशियो का मान कितना है? 5। तो 10 रेशियो का मान गुने 5 यानी 10, 50। 10 गुने 5 यानी 50। 50 वर्ष कब आया है? 50 वर्ष मेरा कब आया है? 10 साल पहले का आया है। और देखो वर्तमान माने के लिए हम 50 वर्ष पहले 10 थी, 10 वर्ष पहले 50 वर्ष का था। तो अब 10 वर्ष के बाद क्या था? वर्तमान माने के लिए 60 वर्ष, यानी वर्तमान में इसका बी का उम्र 60 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक तरीका हो गया, नहीं तो दूसरा देखते हैं। संख्या मेरा समान वृद्धि न हो तो रेशियो कितना दिया है? 10 रेशियो 1। 10 साल पहले का, 10 साल बाद क्या होता है? 4 रेशियो 1। वृद्धि कितना हो रहा है? 10 साल, ये भी 10 साल बाद का ये भी है। जब ऐसा संख्या हो तो तिरछा ही गुना करेंगे दोनों अनुपात को, दोनों का अंतर निकालेंगे। था 4 का पढ़ेंगे एक बार 4, 10 का पढ़ेंगे एक बार 10, यानी दोनों का अंतर कितना आएगा? अंतर कितना आएगा? 6 का, 6 रेशियो। 6 रेशियो का मान कितना आएगा? देखिए, और जब भी संख्या समान वृद्धि हो, अनुपात पहले अनुपात को छोड़ देते हैं, कोई भी संख्या और समान चिन्ह और समान वृद्धि हो तो दोनों का जो निचला अनुपात होता है उसका अंतर निकाल के संख्या से गुना कर देंगे। तो इसका अंतर कितना है? सामान्य संख्या में वृद्धि हो रहा है तो अंतर कितना है? 3 गुने संख्या कितना है? 10। तो इसको काटते हैं, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, एक रेशियो का मान आएगा 5। अब यहाँ से मान उठा के निकल जाएगा, ठीक है, निकाल ही देते हैं। 10 रेशियो है तो 10, एक के मान 5 यानी कितना? 50। 50 वर्ष कब आया? 10 वर्ष पहले का है। अब वर्तमान मानने के लिए 10 जोड़ेंगे तो 50 + 10 यानी वर्तमान में बी की उम्र 60 वर्ष, ठीक है।
देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 क्या कर रहा है? 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? 6 वर्ष पहले दो व्यक्ति हैं ए और बी। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले का उम्र कितना है? ए की उम्र बी की दुगनी है, माने यानी कि एक और बी 1 है तो ये कितना होगा? 2। तो 2:1 है। अब बोला वर्तमान मानने के लिए अब इसका अनुपात कितना हो गया? 4:3। देखिए 6 साल पहले के मेरा रेशियो दिया कितना हो गया? 2:1। 2:1 वर्तमान में वर्तमान यानी 6 साल बाद कितना हो गया? 4:3। साल में कितना वृद्धि हुआ है? 6 साल के। यहाँ भी 6 साल की वृद्धि होगी। और 6 साल पहले के मेरा रेशियो दिया है, वर्तमान में पूछ रहा है तो 6 साल बाद का है तो यानी 6 की वृद्धि हुआ है। देखिए यहाँ रेशियो को मेरा देखिए मान समान आ रहा है। राम इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है। रेशियो में 2 की वृद्धि, रेशियो में 2 की वृद्धि, संख्या में 6 की वृद्धि। एक रेशियो का मान 3, एक रेशियो का मान 3। अब पूछ रहे बी का, बी की वर्तमान उम्र। तो देख एक के रेशियो का मान 3 है तो एक रेशियो का रेशियो भी 1 है तो एक रेशियो का मान 3 है तो एक का मान कितना आ गया? 3। ये 3 वर्ष कब आया है? 6 वर्ष पहले का। बी का उम्र 3 वर्ष है तो कब क्या है? 6 वर्ष पहले का 3 वर्ष है। और इसमें वर्तमान में माने के लिए हम 6 वर्ष जोड़ेंगे ना, 6 वर्ष जोड़ दिए तो कितना आया? 6 3 9, यानी इसका वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देखते हैं 14 नंबर। चौदह प्रश्न क्या करा? एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। एक व्यक्ति है और उसका पुत्र की उम्र का योग कितना है? 56 वर्ष है। यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुनी हो जाएगी तो उस व्यक्ति की वर्तमान उम्र क्या है? एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है। मान कि एक व्यक्ति है तो उसको ए मान लिया, उसका पुत्र है बी मान लिया। ये व्यक्ति हो गया, पुत्र हो गया। इसका बढ़ के इसका उम्र का योग कितना है? दोनों का हम योग जोड़ देंगे तो 56 वर्ष है। 56 वर्ष है। अब कह रहेगा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है? 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी है, माने कि पुत्र अगर 1 है तो पिता कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए ये मेरा रेशियो निकल गया। और 4 साल बाद ये वर्तमान की उम्र दी है। वर्तमान का उम्र कितना है? ए और बी का टोटल मिला के 56 वर्ष है। दोनों पिता और पुत्र के उम्र के योग कितना है? 56 वर्ष। अब कह रहे 4 वर्ष बाद उसका अनुपात कितना हो जाएगा? और पिता जो है उसका पुत्र से के 3 गुना है। 3 गुना तो देखिए ये मेरा 4 वर्ष के बाद का उम्र है, ये वर्तमान का उम्र है। और इसको हम 4 वर्ष बाद के लिए अगर हम लाना चाहें तो क्या करेंगे? हम ये वर्तमान में है और 4 वर्ष बाद करेंगे तो ये भी 4 वर्ष बढ़ेगा और ये भी 4 वर्ष बढ़ेगा। यार टोटल वृद्धि कितना का हुआ? 8। तो वर्तमान में 56 वर्ष है, 8 दोनों के योग के मिला देंगे कितना वृद्धि कितना हो जाएगा? 8। यानी 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा? 64। दोनों की उम्र का योग 64 है। तो यहाँ देखिए रेशियो में इसका मान कितना है? 3 और 1 यानी 4 है। 4 वर्ष बाद रेशियो में इसका मान कितना है? 4। रेशियो 4। अच्छा रेशियो 4 का मान कितना है? 64। और 4 वर्ष वर्तमान में इसका उम्र 56 वर्ष है और दोनों के वर्ष 4 आगे बढ़ा दिए तो 4 वर्ष बाद हो गया। तो दोनों के 4 वर्ष ये भी पुत्र भी और 4 वर्ष पिता, पुत्र और पिता टोटल मिला के 8 वर्ष वृद्धि हुआ। तो टोटल उम्र में कितना टोटल वृद्धि हो गया?
मैं 4 वर्ष बाद कितना हो गया 64 साल। 64 साल 4 वर्ष के टोटल योग कितना हुआ 64 है। और यहाँ अनुपात में कितना है 3:1:4 यानी रेशियो में 4 संख्या में 64 है। तो एक रेशियो का मान 16 चौको 64 है। एक रेशियो का मान 16 आ गया। एक रेशियो का मान 16 आ गया। अब पूछ रहा किसका, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए यहाँ से तो हम निकाल नहीं सकते, यहाँ तो मेरा कोई थी नहीं है कि निकल रहा है कितना है, दोनों का योग दिया है, यहाँ रेशो दिया है। तो एक रेशो के मान 16 आ रहा है, तो हम पिता की उम्र कितना है 3x। तो 3x तो एक रेशो का मान 16, तो 3 रेशो का मान कितना होगा 3 × 16 यानी 16 तो 48। 48 कब आया है, जो 4 वर्ष बाद का रेशियो किसका दिया है 4 वर्ष बाद का। तो यार जो भी आएगा तो 4 वर्ष के बाद का यह थी मान मेरा। तो 4 वर्ष बाद 48 साल है, तो वर्तमान में 4 वर्ष को हम कम करेंगे तो मेरा वर्तमान चलेंगे। तो 48 में से और 4 हम घटाते हैं तो कितना आएगा 44, यानी पिता की उम्र वर्तमान में 44 साल है। और यहाँ पुत्र को घटा गया तो यहाँ घटा दीजिए, डायरेक्ट भी हो सकता है, और न तो यहाँ से इसका मान भी घटा दीजिए और पुत्र को निकालना चाहे। तो एक रेशो का जो मान 16, तो एक के मान आएगा 16, 4 वर्ष बाद का दिया है, तो वर्तमान में पूछेगा तो इसमें 4 घटा देंगे 12, यानी वर्तमान में पुत्र की उम्र 12 और पिता की उम्र 56, और दोनों को जोड़ 44, दोनों को जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं 15 नंबर। 15 ये प्रश्न 15 क्या कर रहा है, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष है। जॉन की वर्तमान आयु क्या है। ठीक, जॉन और उसके पिता, जॉन और उसके पिता फादर होगा। अब कह रहा है जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। जॉन की आयु अपने पिता मान फादर की आयु की 1/4 है। गुने की यानी इससे गुना हो जाएगा, तो जॉन और फादर का जॉन और उसके पिता का निकल गया थी रेशियो कितना आ गया 1/4। जॉन और उसके पिता, तो यहाँ कितना है बराबर 1/4। तो जॉन की उम्र कितना होगा एक रेशियो में इसका मान इसका मान इसका, जो ऊपर का मान ऊपर वाला नीचे का मान नीचे होता है। ठीक है, तो इसका रेशियो मेरा निकल गया। और मान जॉन 1 है तो रेशियो में इसका मान कितना है पिता का 4। अब कह रहे हैं 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग थी 68 वर्ष था। 4 वर्ष बाद उनका योग 68 होता है। 4 साल बाद उनका योग 68 हो जाता है। देखिए यह रेशियो जो दिया है वो वर्तमान का दिया है, जो मेरा रेशियो दिया है वो वर्तमान का दिया है, और जो संख्या दिया है 4 वर्ष बाद का दिया है। देखिए व्यक्ति तो 2 है, 2 ही व्यक्ति है ना, इस जॉन और उसका पिता। तो 4 वर्ष बाद का दिया है तो ये भी 4 वर्ष बढ़े होंगे जॉन, और पिता भी 4 वर्ष बढ़ा होगा, यानी टोटल वृद्धि कितना का हुआ होगा 4 4 8 8 की वृद्धि हो गया होगा। कब वृद्धि हुआ है तो 8 की वृद्धि जब कर देंगे तो हम 68 वर्ष का है, यानी जो भी संख्या दिया है वो 8 वर्ष बाद का थी जोड़ कर दिया है। तो मैं संख्या कितना दिया है 68, और 68 में हम 8 घटा देंगे तो मेरा मान कितना आया 60। 60 किसका मान आया है ये वर्तमान का उम्र आ गया है, और 8 वर्ष हम जोड़ दिए हैं तो 4 वर्ष बाद की उम्र हो गया। और वर्तमान मानने के लिए क्या करेंगे हम 8 वर्ष घटा दिया अगर तो मेरा मान चला गया वर्तमान का। तो वर्तमान का रेशियो कितना है 1/4, यानी टोटल मान कितना है संख्या में 60 वर्ष। तो 5 रेशियो का मान मेरा कितना है 60। तो 1 रेशियो का मान निकल गया 1/12 50 60 है, लेकिन 1 रेशियो का मान 12, 1 रेशियो का मान 12। अब पूछ रहा है किसका जॉन की वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र किसके कितना है रेशियो में 1 है। 1 रेशियो का मेरा 12 है गया, तो यानी 12 वर्ष की उम्र है, जॉन की उम्र 12 वर्ष है। ऑप्शन नंबर
डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं 16 नंबर। ये 16 प्रश्न क्या कर रहा है, स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 है। 10 साल बाद स्नेह का पिता की उम्र विमल के उम्र की दुगनी हो जाएगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया तो स्नेह की वर्तमान अब क्या है। देखिए यहाँ व्यक्ति 3 है, स्नेह, स्नेह और उसके पिता। बोल रहा का कि उनका उम्र का अनुपात कितना है वर्तमान में, और स्नेह 1 है तो ये 6 है, पिता उनका 6 है। स्नेह की उम्र 1 है तो पिता की उम्र 6 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्नेह की पिता की उम्र विमल की 10 साल बाद स्नेह के पिता की उम्र और विमल, और तीसरा व्यक्ति आ गया, क्या नाम है, विमल। बोला कि 10 साल बाद विमल से ही दुगना है, उनके पिता की उम्र विमल से दुगना है। तो प्रश्न में कह रहा है, देखिए स्नेह की उम्र उस पिता से 1/6 है, तो यानी, और स्नेह 1 है तो पिता उनका 6 है। ठीक है, 10 साल बाद स्नेह के पिता की उम्र विमल से दुगना है, और विमल 1 है तो पिता उनका 2 है। 10 साल बाद है। अब कह रहा है कि विमल तो अब 2 वर्ष पहले 8 वर्ष का था, यानी 2 वर्ष पहले 8 वर्ष के थे, तो यानी वर्तमान से 2 वर्ष पहले, तो वर्तमान में 10 वर्ष के होंगे, विमल 10 वर्ष का होगा। 2 वर्ष पहले 8वां जन्मदिन मनाया है विमल, तो अभी वर्तमान में इसका उम्र कितना होगा, 10 साल। आज ये रेशियो कब का दिया है, 10 साल बाद का, यानी 10 साल बाद और जोड़ेंगे तो कब का होगा, 10 और 20, यानी 20 साल का होगा विमल, 20 साल का। और अभी वर्तमान में 8 साल पहले इसका जो थी, 2 साल पहले 8वां जन्मदिन मनाया है, तो 2 साल बाद वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो वर्तमान में इसका उम्र कितना है, 10 साल। वर्तमान में इसका उम्र 10 साल है। 10 साल के बाद उम्र जो थी रेशियो दिया क्या, 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद ये कितना होगा, वर्तमान में 10 साल प्लस 10 20 साल का। तो जब विमल 20 साल का होगा तो इसके पिता कितने साल का होंगे, 40 साल का। 40 साल कब होगा, उनका पिता 40 साल कब होगा, 10 साल बाद के। तो वर्तमान में पिता की उम्र कितना है, 30 साल। 10 साल के बाद तो दिया है ना, तो इसका वर्तमान उम्र कितना है, पिता की उम्र कितना है, 30। तो देखिए यहाँ रेशियो में 6 है, संख्या में 30 है, तो 1 रेशियो का मान निकलेगा। देखिए 6 रेशियो का मान 30 दिया है, तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 6 5 30, 5, यानी 1 रेशियो का 5 आया। तो स्नेह की उम्र पूरे पूछ रहा है वर्तमान में, तो इसका रेशियो में कितना है, 1 है, तो यानी 1 का मान पूछ रहा है, 1 का मान कितना दिया है, 5। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्नेह की वर्तमान उम्र निकल गया 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।